अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। આજના સત્સંગમાં સમાજનો એક ઇસ્યુ લઈ લઈએ। એક મિત્રએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે સર લિવ ઇન રિલેશનશિપ પર કંઈક બોલીએ। અમારા જેવાને આ પ્રશ્ન કરવો પણ કેટલો ઉચિત છે એમ। અમે ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહર સમાન જે કંઈ પણ તત્વો છે એ તત્વોને તમારી સામે લઈને આવીએ છીએ, હે ને? अरे हमने आवा प्रश्न, हमारी संस्कृति में क्या है? अग्निदेव को प्रकट करके सभी देवताओं नवग्रहों की आहुति देके सभी देवों और नवग्रहों की साक्षी में दो आत्माओं का मिलन, ये हमारी संस्कृति है। आप किसी का हाथ थामते हो तो कभी छोड़ना नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा, और वो प्रतिज्ञा के साक्षी सभी ग्रह नक्षत्र और देवी देवता होते हैं। तभी दो आत्माओं का मिलन होता है। संसार चलाने के लिए हम बच्चे इस धरा पर अवतरित करते हैं, बस इतना ही उसका उद्देश्य है। शरीर भोग का साधन नहीं है, शरीर तप का साधन है। ये हमारी संस्कृति की देन है, यही सीख है। देह को साधन बना के एक दूसरे के पूरक होके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना, यही हमारी संस्कृति की देन है। देह हमारा साधन है। परमात्मा हमें जो कुछ भी देते हैं, धन धान्य समृद्धि, वो साधना के उत्सव में सब प्रेरक बर है। समझे आप? भारत वो ऋषि मुनियों का देश है। इधर जो भी इंसान है उसका बेस ऋषियों का है। हमें ऋषियों की तरह जीना है। ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, ये काम भूमि नहीं है। ये कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है, ये काम भूमि नहीं है। भारत खंड एक यज्ञशाला है जहाँ हम अपने कर्मों से, हमारा दिव्य जीवन से आहुति दे के हमको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना है। उसमें आपका जीवन साथी पूरक के लिए होता है। ऋषि मुनियों ने भी शादी की है। क्यों? कि उनकी जो तपस्या है, उनकी जो आराधना है, उनकी जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो प्रयास है, उसमें वो जीवन साथी उसको सहकार दे। इसीलिए हम लोग अग्नि की साक्षी से शादी करते हैं, नहीं कि संसार में बच्चे पैदा करने के लिए। मैंने सुस्ती को चलाने के लिए हम संतान का आह्वान करते। पहले ऐसा सुना है, कहा गया है कि महाभारत से पहले केवल आह्वान मात्र से संतानों प्राप्त होती थी। उसका एक उदाहरण कुंती जी ने कहा है कि
कि उन्होंने आह्वान करके सूर्यदेव को कर्ण को प्राप्त किया था। तो पहले हमारे यहाँ संतान प्राप्ति की यह गति थी। हाँ, हम वही युग तरफ वापस जा रहे हैं। कलयुग में सत्युग की स्थापना करने जा रहे हैं, तो हम वही दिशा में जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि भारत भूमि कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। ये लिव इन रिलेशनशिप ये अंग्रेज़ों की देन है, वो उनको मुबारक। ठीक है ना। हाँ, यहाँ शरीर भी मिलते हैं तो दो आत्मा मिलते हैं, और उसकी परमिशन परमात्मा से ली जाती है। जीवन साथी वो आपकी क्या तो धर्म पत्नी है, धर्मपति है, और ब्याह एक ही बार किया जाता है। किसी स्त्री का हाथ, कोई भी संसार की स्त्री का हाथ या पुरुष का हाथ एक ही बार थामा जाता है, बार बार नहीं। जीवन साथी चुनना है, जो हमको हमारे जो कर्म है, हमारा जो धर्म है उसमें साथ दे, ऐसा जीवन साथी चुनना है। आजकल ज़माना कैसा हो गया है? पैसे कमाने वाली चाहिए, पति भी पैसा कमाने वाला चाहिए, शरीर सुख देने वाला चाहिए, घुमाने वाले चाहिए, फिराने वाले चाहिए। हमारी संस्कृति का शादी का बेस ये है ही नहीं। कहीं दो आत्माओं का मिलन होता है, पति पत्नी के स्वरूप में होता है, तो एक दूसरे के पूरक होने के लिए होता है। जो पत्नी में नहीं वो कमियां पुरुष उसकी कमियां ख़त्म करते हैं, जो पति में नहीं वो कमियां पत्नी उसकी पूर्ण करते हैं। और यही पूर्णता से सत्कर्म धर्म के मार्ग पे चल के, ये सत्कर्म और धर्म का हवन करके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए दाम्पत्य जीवन है। लिव इन रिलेशन में क्या है? बोलना भी हमारे लिए अच्छा नहीं। जिस लेवल से हम जीते हैं, हमारे मुंह से इसके लिए कुछ बोलना भी गलत है, पाप है। ये ऋषि मुनियों का देश है। कैलाश से लेकर श्रीलंका तक व्यभिचार की यहाँ कोई जगह नहीं, काम वासना की कोई जगह नहीं। संतान प्राप्ति भी अपने कुल का वंश बढ़ाने के लिए होते हैं, और पत्नी की चॉइस या पति की चॉइस हमारे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में जो सहकार दे, वो गंतव्य से शादी की जाती है, नहीं कि काम वासना की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बचपन से ही यही संस्कार बच्चों को दिया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन। फिर शादी के लिए भी एक समय मर्यादा दी जाती है 20-25 साल की, जब आप दाम्पत्य सुख, मतलब दाम्पत्य सुख मतलब ऐसा नहीं कि काम वासना की संतुष्टि, एक जीवन साथी पसंद करना, उससे आपका कुल को आगे बढ़ाना, उसी जीवन साथी का सहकार के सत्कर्मों के मार्ग पे सत्कर्मों के मार्ग पे, दैविक मार्ग पे चल के परब्रह्म पिता परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पे चलना, और वही संस्कार अपने बेटे बेटियों को देना। मैंने क्या बोला कि भारत खंड है वो ऋषियों का देश है, तो इधर जो भी इंसान है, आप मैं सब, हम वो ऋषियों की ही संतान है। हमें अपने हमको ऋषियों की तरह ही जीना है। संसार से सार ग्रहण करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। ये जो रसिया है ना, वो भी ऋषियों का ही देश है।
उसको भारत तू बोल सकते हैं हम। हाँ, पुरुषों की पोशाक धोती और ऊपर शाल है, और बहनों की 9 मीटर की साड़ी। ये हमारा रूसी परंपरा से जीने की व्यवस्था है। पश्चिम को हमसे सीखना चाहिए, लेकिन हम वो सीखते हैं पश्चिम से जो हमको अधोगति की ओर ले जाता है। पश्चिम की टेक्नोलॉजी सीखिए, लाइफस्टाइल सीखिए, लेकिन व्यभिचार मत सीखिए। फैशन में रहिए, लेकिन व्यभिचार से पर रहिए। अच्छे से अच्छा खाना खाइए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए। किसी से भी कुछ भी हम अच्छी बातें सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक संस्कार है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके हम नहीं चल सकते। आपको इस भारत खंड में जन्म मिला है तो बहुत भाग्यशाली है। आपको नहीं मालूम, हमारे जैसे से मिलिए, संतों से मिलिए, अवधूतों से मिलिए, तो मालूम पड़ेगा कि इस धरा पे जन्म का क्या इम्पोर्टेंट है। जो भी आता है हमारे पास, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरी बीवी ऐसा है, मेरे पति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा डाइवोर्स हो गया है, मेरी शादी नहीं होती। शादी करके तू क्या करेगा? अभी बताया मैंने। जीवन साथी हम इसलिए ढूंढते हैं कि हमारा भक्ति मार्ग, हमारा परब्रह्म परमात्मा की मार्ग में है, हमें जो आगे चलना है, तो उसमें हमको एक जीवन साथी चाहिए। स्त्रियों के लिए भी यही है कि ऐसा जीवन साथी चाहिए कि स्त्री को एक छत मिले। जैसे वो पिता के घर में थी, तब उसके पिता और उसके भाई उसके लिए छत होती है। तो वही स्त्री जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसका पति उसका छत होता है। पति नहीं होते, अवसान हो जाता है, तो उसके पुत्र उसके छत हो जाए। ये हमारी संस्कृति है, और यही छत के अंदर हमें ऐसे जीना है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो जिसके साथ अग्नि के साक्षी से हमने देवों की साक्षी में हम शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो उसको ही, वही स्त्री को स्पर्श कर सकते हैं। बाकी की स्त्रियों को स्पर्श करना भी वर्ज है। गुरु महाराज तो बोलते कि पिता और पुत्री को भी एक कक्ष में सोना नहीं चाहिए। इतनी मर्यादा है हमारी संस्कृति की। भाई बहन को भी नहीं जाना चाहिए। मर्यादा ही हमारी संस्कृति का आधार है। मर्यादा, पवित्रता, शुद्ध सात्विकता और चरित्र, यही तो हमारी संस्कृति का आधार है। सनातन धर्म का आधार ही यही है, शुद्ध सात्विक जीवन, मर्यादा, चरित्र। हर स्त्री मात्र में सखा भाव से जोना, हर पुरुष को सखा भाव से जोना, उससे ऊपर उठ के परस्पर देवो भाव तक जाना, फिर वसुदेव कुटुंबकम भाव तक जाना। और ये भाव तक पहुंचने के लिए ही हम शादी करते हैं, हम जीवन साथी ढूंढते हैं। अब रिलेशनशिप का आप ही समझ लो भैया। हम जीवन साथी क्यों ढूंढते हैं? हमारी संस्कृति में जीवन साथी का क्या आधार है, शादी क्यों की जाती है, सब मैंने आपको बता दिया। कि ऋषि मुनियों भी इसीलिए शादी करते थे कि उनके जब तब अनुष्ठान, हवन कान जो भी वो करते थे, तो उसमें उनकी पत्नी अर्धांगिनी उनको उसको सहकार मिले। तो एक दूसरे को सहकार दे के परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना,
इसीलिए हमारे यहाँ जीवन साथी शादी करने का आयोजन हमारी संस्कृति में ऋषि मुनियों, संतों, अवधूतों ने यानी परमात्मा ने खुद अपने जीवन से हमको प्रेरणा दी है। संजय बोरीवाला का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।